सर्कस अब लगने वाला है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आने वाले हैं सर्कस के खिलाड़ी। गाना बजाओ। राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो। अल्लाह के नाम पे दे दर बाबा, दे दर बाबा, दे दर बाबा। इतनी तरक्की हमने तो ख्वाबों में भी नहीं देखी। बैरूनी कुव्वतें भी शायद ये सोच रही थी कि अगर पाकिस्तान में इसी रफ्तार से तरक्की होती रही, इतनी तरक्की कि हमें समझ ही नहीं आ रही, इतनी तरक्की भी कोई मुल्क कर सकता है और पाकिस्तान अगले 5 सालों तक सुपर पावर बन जा रहा है, फिर अमेरिका कहाँ जाएगा? अभी नहीं भाई। इसलिए कई साजिशें की गई, बहुत बड़ी साजिश इस महान लीडर जिसकी शक्ल आप टीवी पर देख रहे हैं के खिलाफ हुई। मुल्क का वजीर आजम एक गैर मुल्की कंपनी का चपड़ासी बना हुआ था। इसके ऊपर बाइस फख्र है। Once more, once more, once more. मुल्क का वजीर आजम एक गैर मुल्की कंपनी का चपड़ासी बना हुआ था। इसके ऊपर बाइस फख्र है। क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पाकिस्तान ने बोला है कि हमें चाहिए मदद। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि क्या इस मुश्किल की घड़ी में हमें यूएई से मदद मांगनी चाहिए या उनकी मदद करनी चाहिए? क्यों? ये हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल बात। क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक हम यही कहते आए हैं कि हमारे अरब ममालिक है, हमारे भाई हैं, हमारा पड़ोसी ममालिक है, हमारा उनसे मुसलमान का रिश्ता है, तो जश्न मनाया जाए। तो बीइंग अ मुस्लिम क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? मैं नहीं बताऊंगा। उनकी मदद नहीं, लेकिन उन्हें इस्लाह करनी चाहिए। अगर उन्होंने देखें इतनी तरक्की करने के बावजूद उनका ये हाल हो गया, उन्हें अल्लाह के रास्ते को छोड़ा और गैरों के रास्तों पे चले और उसके लिए गैरों के रास्ते देखिए वहाँ पर मंदिर का इफ्तिताह किया, फिर उसके बाद अल्लाह का अजाब आया। हर नेचुरल डिजास्टर को ये क्यों कह देते हैं कि ये अल्लाह का अजाब है? क्लाइमेट चेंज है वहाँ पर, वो तो पाकिस्तान के अंदर भी बाढ़ आया है, वो तो बहरीन में भी आया है, वो तो कतर में भी आया है। क्या मतलब अल्लाह का अजाब क्या है, क्यों है उन पर? उन्होंने तो सिर्फ माइनॉरिटीज को राइट्स दिया और अल्लाह तो इंसानियत को पसंद करता है। मैं पागल हूँ। ये नॉन मुस्लिम वाला ही हिसाब है उनके अंदर। एग्जाम्पल कैसे? तो देखिए उनमें दीन और दुनिया की समझ के लिए वो सिर्फ दुनिया को तरक्की चाहते हैं कि हमें तरक्की होगी, हमारे पास रेवेन्यू इकट्ठा होगा और सारे मामलात होंगे। ऐसे आप क्या समझाएंगे दुबई को, ये बताएं क्या समझाएंगे? दुबई को नहीं समझाऊंगा, मैं हर उस इंसान को समझाऊंगा जो गलत रास्ते पे चल रहा है। बस मैं आ रहा हूँ। चलें ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, विनू के रिएक्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि भी आपने देख ही लिया होगा कि पाकिस्तानी घूम फिर कर अगर कहीं भी बाढ़ आती है, जैसे कि यूएई में अभी बाढ़ आई रिसेंटली, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तानियों को घूम फिर कर आना है इंडिया के ऊपर ही। कहीं पर भी अगर कुछ भी होता है तो इंडिया के ऊपर ही आती है। तो बेटा तुम लोगों की आखिर ये फितरत ही है जो तुम लोग इंडिया के ऊपर आते हैं, क्योंकि तुम इंडिया तुम्हारा बाप है, तो बाप का नाम तो तुम लोगे ही, सब लोग जानते ही है। तो दोस्तों कुछ भी नुकसान हो ये लोग तो इंडिया के ऊपर ही आएंगे। और ये लोग कह रहे हैं कि अल्लाह का अजाब आया। अबे भोसड़ी के, वहाँ पे बारिश आई, अजाब कुछ भी नहीं आया, समझे ना तुम लोग। हमें उनकी मदद करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें उनके साथ। फॉर एग्जांपल क्या ताउन करना चाहिए, क्या मदद जानी चाहिए? नहीं मतलब जो कपड़े दे सकते कपड़े दे, जो पैसे दे सकते हैं वो पैसे, मिलके अगर हम करें तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं हम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, हम हमेशा बोलते आए हमारे मुस्लिम ममालिक है, तो उन मुस्लिम ममालिक पे जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, जब भी कुछ होता है, तो हम मदद करने की बजाय मदद डिमांड करते हैं। भाई हम ये फिर क्यों कहते हैं कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ खड़ी होंगी? क्या वजह है? जब उनके भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं हम उनको गद्दार बोल देते हैं, हम कहते हैं उन पे अल्लाह का अजाब आ रहा है। क्या कहती हैं आप? अल्लाह का अजाब ही है वैसे ज्यादातर देखा जाए तो। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। सुना ना भाई आप लोगों ने? तो ये वो पाकिस्तानी है, जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की आवाम है जो कभी भी नहीं सुधरती, घूम फिर के आ जाती है अजाब के ऊपर ही। तो ये लोग कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े हैं जो कभी भी सीधे नहीं हो सकते। चलो वीडियो में अभी और भी नमूने आने वाले हैं, उनको भी देख लो। देखें ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ एक पहले से मुसीबत ज़्यादा लोग हैं या उन पर कोई परेशानी आई हुई है, तो बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उनसे मदद मांगें। हमें चाहिए कि उनकी मदद करनी चाहिए। क्या बोला तूने? हमें चाहिए कि उनकी मदद करनी चाहिए। अगर उनके ऊपर भी ये मुसीबत आई है तो उनको भी देखना चाहिए कि आया कि ये हमारे पे मुसीबत जो आई है ये हमारी गुनाहों की वजह से तो नहीं आई है। गुनाहों की वजह से सैलाब आता है?
बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह के जो भी काम होता है, हुक्म होता है, वो हमारे गुनाहों की वजह से भी हो सकता है। हमारी क्लाइमेट चेंज है ना, हमारी अरब मुल्क में आया, पाकिस्तान के अंदर भी आई है बाढ़। बिल्कुल, ये जहाँ भी होगा ये हमें देखना चाहिए। तो अगर तो हम गुनाह कर रहे हैं तो हमें गुनाहों से बचना चाहिए, और अगर ये देखें आजमाइश है तो हाँ, ये अल्लाह ताला उनकी ज़रूर मदद करेगा और हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। तो भाई ऐसा क्या कर रहा है, बताएं मुझे। देखें यहाँ पे जो मंदिर बना है तो वो क्या कहते हैं कि ये जायज़ था? मंदिर बना है, माइनॉरिटीज के लिए बना है, तो हमें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? मेरी तकलीफ ये हो रही है कि यहाँ पे जाकर फिर इफ्तिताह अगर मुसलमान करता है या वो हमारा तो नहीं है ना। तो उनकी अपनी मर्जी है ना, आप अपने ईमान का ख्याल रखें, वो अपने ईमान का ख्याल रख रहे हैं, वो तो उनकी अपनी मर्जी है ना। अपनी मर्जी तो अपनी अपनी होती है, लेकिन देखे ना कि हम मुसलमान भाई हैं। हमें क्यों नहीं इतला देनी चाहिए? एक मुसलमान भाई, हाँ बिल्कुल, हमें अपने मुसलमान भाई के लिए हमें अच्छी इतला देनी चाहिए। अच्छी इत्तला देनी चाहिए, बिल्कुल। तो क्या कहे उनको जाहिर कहें कि अगर ये आया है तो देखना चाहिए कि हम कहीं गुनाहों में बढ़ तो नहीं रहे। मुझे आपकी नज़र में सिर्फ मंदिर बनाना ही गुनाह है? नहीं, मंदिर बनाना गुनाह नहीं है। मंदिर तो यहाँ भी है, मंदिर देखिए हर चीज़ यहाँ भी है, उनको इजाज़त है, वो अपना यहाँ खोल सकते हैं, हम उनको इशू नहीं कर सकते। हाँ, अगर मुसलमान अपने दीन से फिर कर वहाँ जाता है। अच्छा, मुसलमान अगर मंदिर के अंदर जाता है तो वो इस्लाम से खारिज है, ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं खारिज है। फिर नहीं, ये है कि वो उसको ये चाहिए कि वो क्या अपने ईमान के दायरे में रहकर गुजार कर रहा है। मैं अगर कल को मंदिर जाती हूँ, मेरा ईमान तो मेरे अल्लाह के साथ है, मैं इस्लाम पर कायम हूँ, सुने मैं इस्लाम पर कायम हूँ, लेकिन अगर मैं मंदिर चली जाती हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है जबकि हम अपने दीन को यानी कि हमें वो उसको चाहिए सपोर्ट करनी, और हम तो कैसे पता वो इस्लाम को सपोर्ट नहीं कर रहे? कैसे पता? नहीं, देखे ना, ये कुछ तो मसला है ना, कुछ तो मसला हुआ है। नेचुरल डिजास्टर है जो कि पाकिस्तान में भी आया है, काफी इलाकों में, कतर में भी आया है, बहरीन में भी आया है, अरब ममालिक में आया है। अब बोल तो यही है कि फिर अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। बहन डर गई। अगर साथ साथ वो हिफाजती इकदाम ना करे तो वो तो डूब के मर जाएंगे। नहीं, उनकी पहले मदद करनी है, पहले हमें मदद ही करनी चाहिए उनकी। ठीक है जी, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों। बताइए क्या नहीं अच्छा किया? उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाया है और उन्होंने वहाँ पे वो काम गैर इस्लामी काम किए हैं, तो ये तो अजाब आना ही था। और इसकी माँ का भोला चेहरा। और मंदिर बन चुका है, वो देखें कितनी ज़बरदस्त बारिश हुई है कि अल्लाह ताला ने उनको नसीहत की है कि वहाँ पे नसीहत की है कि ये काम किया है। हालांकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगम्बर आए हैं, उनको अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा था कि यहाँ पे बुत की पूजा नहीं करनी। काफी वहाँ पे ऐसे वाक़ये हुए थे। हमारे इस्लाम में तो ये भी है कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी है। आप एक मंदिर बनाने से कह रही है कि वहाँ अल्लाह का अजाब आ गया। ऐसे तो पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीजें नहीं हो रही हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर। लेकिन ये गैर मजहब था, गैर मजहब को वहाँ पे वो तरजीह दी गई। पाकिस्तान के अंदर मंदिर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम नहीं। मेरे पास इस्लामी मुल्क था, वो एक हमारा पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है मेरी बहन। हमारी एक बुनियाद शुरू हुई है, वहाँ से तो नहीं शुरू हुई, जो सऊदिया है। सऊदिया की बात नहीं, अभी तो दुबई की बात हो रही है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है? अल्लाह का जब इस्लाम तब जब हम इस्लाम से हट के, दीन से हट के काम करेंगे तो ये काम तो होगा ही। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना कि यूएई में बाढ़ आई थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और काफ़ी कुछ नुकसान भी हो गया, और ये पाकिस्तानी चले हैं उनकी मदद करने। घंटा पहले इनको खुद ही मांगने से फुर्सत नहीं मिल रही, जहाँ बने वहाँ जा रहे, कटोरा लेके भीख मांगना शुरू कर रहे, और ये बातें कर रहे हैं यूएई में मदद करने की। तो और ये लोग से मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो लोग हैं ना, मंदिर को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे मंदिर बनने के बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ बोल के, तो ये लोग एक नंबर के चूतिया बातें कर रहे हैं। कहीं को बोले तो बारिश और बाढ़ कहीं भी आ सकती, कभी भी आ सकती। तो ये लोगों का एक सिंपल सा फंडा है, भाई वहाँ पे मंदिर बन गया, घूम फिर के टारगेट हमारे भारत पे करना है। अब वहाँ पे मंदिर बना है किसका? हमारे प्रभु श्री राम जी का। वो मंदिर को लेकर इनसे देखा नहीं जा रहा, इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि बार बार वहाँ पे मंदिर बनने की वजह से ही बाढ़ आई है। तो दोस्तों, इनका चूतियापंती की बातें कभी ख़त्म होने वाली है नहीं, इनकी कॉमेडी ऐसी चलते रहेंगी। और बात करेगी जो ये लोग कहते हैं कि हिजाब आया, हिजाब उजाब कुछ भी नहीं आया,
तुम लोगों की सोच में जो है सो आखिरी अब क्या बोलूँ तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। हाँ, और ये जमहूरी मुल्क पाकिस्तान के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।